Hello everyone. Hi guys. AP एंड जीपी सीरीज हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्थ बुक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। देखिए एपी एंड जीपी सीरीज जो है चैप्टर 33 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर प्राइवेट एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। इसके कई सारे वीडियोस हम डाल चुके हैं, उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट भी आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन 29 तक कंप्लीट, पेज नंबर 511, राइट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 30 से। देखिए, अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। इसके ये चैप्टर करने के बाद या फिर ये वीडियोस देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एपी एंड जीपी सीरीज का कि आप सॉल्व ना कर सकें। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन 30. Question 30 is, if the fourth term and the ninth term of a GP be 54 and 13,122 respectively, then its second term is, आपको second term निकालनी है, आपको fourth term given है, ninth term given है, वो भी आपके पास GP सीरीज के लिए given है, right? तो fourth term GP सीरीज के लिए आपको given है 54 एंड नाइन्थ टर्म आपको गिवन है 13,122, राइट। एंड आपको यहां से निकालनी है सेकंड टर्म T2 आपको फाइंड आउट करना है, एंड ऑप्शंस आर 6, 12, 18 एंड 9। ये आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। जीपी सीरीज में nth टर्म के लिए हम यूज करते हैं a into r raised to power n minus 1. Here a is the first term and r is the common ratio, right? Common ratio आपके पास है कि second term divide by first term, वो जो डिफरेंस आता है उसके बाद आप चेक करेंगे थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, सभी का जो डिफरेंस होगा कॉमन आपका होना चाहिए, वो रेशियो जो होगी वो आपकी कॉमन होनी चाहिए, राइट। तो देखिए nth टर्म के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्थ टर्म आपको गिवन है T4 is equals to 54, तो इसका क्या मीनिंग है a into r raised to power 4 minus 1 according to this formula, right? a into r raised to power 4 minus 1 that is equals to 3 is equals to 54। तो a r q की वैल्यू आपके पास आती है 54, that is the first term, right? तो अब आप देखिए आपको नाइन्थ टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a into r raised to power 9 minus 1 that is equals to 13,122। ये आपके पास टर्म होगी। तो यहाँ से a into r raised to power 9 minus 1 that is equals to 8 and that is 13,122। ये आपके पास गिवन है, राइट। a r raised to power 8 और हमें अब वैल्यू जो हम इक्वेशन फर्स्ट बना चुके हैं दैट इज a r क्यूब। तो देखिए ये जो r raised to power 8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r क्यूब into r raised to power 5, बिकॉज क्या होता है कि बेस जब सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए ये जो r यहाँ पर गिवन है आपको दैट इज बेस एंड 3 एंड दिस 5 दिस इज द पावर। तो देखिए बेस अगर सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 5 8 ही बनेगा, तो r raised to power 8 ही होगा। तो हम r raised to power 8 को इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट। a into r cube into r raised to power 5 is equals to 13,122। ओके, तो a r क्यूब की आपको वैल्यू गिवन है दैट इज 54 into r raised to power 5 is equals to 13,122। ओके, r raised to power 5 is equals to, देखिए 54 यहाँ पर मल्टीपल में है तो राइट साइड जाकर ये कैसा होगा, डिवाइड में होगा।
तो 13122 डिवाइड बाय दिस 54। अब आपको इसे कैंसिल करना होगा। देखिए अगर बड़ी टर्म से आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए इसको। एग्जाम्पल 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज 2 यहाँ पे डिवाइड होगा और इससे डिवाइड हो सकता है। 2 2 से 4, 2 7 जा 14, and here 2 6 जा 12, then 2 5 जा 10, and then 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब 3 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 3 से करके देखते हैं। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, and then 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, and then 3 7 जा 21। अब डायरेक्ट 9 से ही करके देखिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देन आपके पास यहाँ से 3 बचता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 9 4 जा 36 and 9 3 जा 27। तो आपके पास जो वैल्यू बनती है दैट इज r⁵ इज इक्वल्स टू 243। अब आपको इस 243 को ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना होगा कि इसकी पावर जो हो वो 5 हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पर है 3, ओड नंबर है। ओड नंबर कभी भी 2 की टेबल में नहीं हो सकता, तो अब आप देखिए 3 ओड नंबर है तो 3 की टेबल में ये पॉसिबल है। तो 3 की पावर भी आपके पास 5 ही होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ से r की वैल्यू निकलेगी। राइट, देखिए 3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या ये नंबर बनेगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, and 81 3 जा 243। राइट, ये आपके पास 3⁵ बनेगा। 3⁵ अब जहां पर इक्वालिटी की बात आती है वहां पर अगर पावर्स इक्वल हो तो पावर सेम हो तो वहां पर बेस जो है वो इक्वल हो जाएगा। पावर से पावर कैंसिल हो तो r की वैल्यू यहाँ से आती है 3। राइट, देखिए अब r की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना होगा। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकलेगी। देखिए a इंटू r क्यूब दैट इज 3 क्यूब इज इक्वल्स टू दिस 54। राइट, a इंटू 3 क्यूब क्या बनेगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पर आएगा 27। 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर कैसा होगा? डिवाइड में। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आती है 2। अब आपके पास a की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी है आपके पास, तो आप डायरेक्ट जो है t2 ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स a इंटू r⁵ 2 - 1 दैट इज a इंटू r, डायरेक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू r की वैल्यू है 3, तो 2 3 जा 6, तो 6। ऑप्शन a इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द 30th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 How many terms of the series 3 9 27 up to so on will add up to 363? देखिए यहाँ पर आपको कोई भी सीरीज का नाम गिवन नहीं है, नेम नहीं पता एपी सीरीज है या फिर जीपी सीरीज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना होगा? चेक करना होगा कि एपी सीरीज है या फिर जीपी सीरीज है। राइट, देखिए series is 3 9 27 up to so on, और आपको ऐड करना है and next term is 363 and options are 5 6 7 and 8। ये आपके पास ऑप्शंस है, आपको इनकी एडिशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, 3 के बाद है आपके पास 9,
कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपके पास 6 आ चुका है, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, तो फिर 9 के बाद 27 यहाँ पर, तो 18 का डिफरेंस हो गया, दैट मीन्स ये एपी सीरीज नहीं है, तो ये सीरीज कैसे है यहाँ पर, जीपी सीरीज है, राइट। देखिए ए इज 3 एंड कॉमन रेशियो आप यहाँ से निकालेंगे तो 9 डिवाइड बाय दिस 3, तो 3 1 से 3, 3 3 जा 9, तो आर की वैल्यू आती है यहाँ से 3। अब क्या करना है कि हम यहाँ से चेक करते हैं कि जीपी सीरीज में अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सम के लिए। देखिए Sn इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 363, राइट, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बिकॉज r इज ग्रेटर देन 3, तो क्या यूज करेंगे a into r raised to power n minus 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, बिकॉज r यहाँ पर ग्रेटर देन है, राइट। मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था तो वहां से आपको अच्छे से बताया था कि आपको क्या यूज करना है, कब यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास r की वैल्यू स्मॉल है तो आप यूज करते a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। यहाँ से इक्वल है ये 363 की इक्वल, a की वैल्यू पता है आपको, r की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, a is 3, r is also 3, 3 raised to power n minus 1 divide by this 3 minus 1 that is equals to 363। तो देखिए अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रेज टू पावर यहाँ पर 1 पावर है एंड यहाँ पर n पावर है, राइट। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या से हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर आएगा 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 दैट इज इक्वल्स टू 363। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 363 के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू दिस 363 माइनस मल्टीप्लाई दिस 2, राइट। 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 is 6 and 1 is 7, okay। 3 raised to power n plus 1, अब ये 3 यहाँ पर माइनस का है तो राइट साइड आप इस लेकर जाएंगे तो कैसा बनेगा, प्लस का, 326 प्लस 3 बन जाएगा। देखिए 3 raised to power n plus 1 is equals to यहाँ से क्या बन गया 729। तो अब देखिए ये 3 की पावर तो बनेगी, डेफिनेटली 3 की पावर बनेगी, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद पावर बनेगी वो आपको चेक करना होगा। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड देन 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स जो है आपने मल्टीप्लाई किया इसे, राइट। तो देखिए अब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 6, ये पॉजिटिव था, यहाँ अगर क्या होगा नेगेटिव, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। देखिए अब आपका 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। Then question 32, the second term of a geometrical progression, GP series आपको given है and second term आपको given है 2/3 and fifth term is 16/81, तो आपको seventh term वहां से फाइंड आउट करनी है, राइट। देखिए कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन 32, सेकेंड टर्म t
T2 is equals to 2 by 3 and fifth term T5 is equals to 16 by 81 ये आपको गिवन है एंड देन आपको फाइंड आउट करनी है सेवेंथ टर्म, राइट। तो देखिए अब आपके पास ऑप्शंस क्या गिवन है, 15 बाई 524, 1 बाई 32, 32 बाई 729 एंड लास्ट इज 64 बाई 729। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए सेकेंड टर्म दैट मीन्स a इंटू आर इज टू पावर 2 माइनस 1 करेंगे आप यहाँ से, तो 2 बाई 3, तो a इंटू आर 2 माइनस 1 पावर बनेगी 1, a इंटू आर की वैल्यू आपके पास है आप 2 बाई 3। यहाँ से देखिए फॉर्मूला यूज करिए, a इंटू आर इज टू पावर 5 माइनस 1, देखिए 16 बाई 81 के इक्वल है, तो a इंटू आर इज टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 16 बाई 81। देखिए आपके पास a r की वैल्यू है सिर्फ, यहाँ है r इज टू पावर 4, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया r इज टू पावर 8 को, आप यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे इसे, r इज टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं r इंटू आर क्यूब, राइट। तो 1 प्लस 3 4 ही हो जाएगा यहाँ से, 16 बाई दिस 81, ओके। तो ए आर की आपके पास वैल्यू गिवन है दैट इज 2 बाई 3, 2 बाई 3 इंटू आर क्यूब दैट इज 16 बाई दिस 81। तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर आकर ऑपोजिट हो जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 16 बाई 81 मल्टीप्लाई 3 अपर पार्ट में जो है न्यूमरेटर बन जाएगा एंड 2 इज डिनोमिनेटर, देखिए 3 बाई 2, राइट। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आती है 8 बाई 27। तो देखिए आप 8 और 27 ये आपकी किसके क्यूब बनते हैं ये आपको चेक करना है। देखिए r cube is equals to 8 is 2 cube divided by and 27 is 3 cube। देखिए बिकॉज 2 to the 4, 4 to the 8 तो हो गया 3 टाइम्स एंड यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 3 का होल क्यूब, राइट। क्यूब से आप क्यूब कैंसिल आउट करेंगे तो r की वैल्यू आती है आपके पास 2 बाई 3, राइट। तो देखिए r की वैल्यू भी आपके पास 2 बाई 3 ही है एंड आपके पास ar की वैल्यू भी 2 बाई 3 है, राइट। तो ये r की वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए a इंटू r की वैल्यू 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 1, राइट। आपको फाइंड आउट करनी है T7, दैट मीन्स a इंटू आर इज टू पावर 7 माइनस 1, तो a इंटू आर इज टू पावर 7 माइनस 1 6। तो आप वैल्यूज पुट कीजिए आप यहाँ पर, a इज 1 इंटू आर इज 2 बाई 3 एंड इसकी पावर है आपके पास 6। तो 2 को 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू ज़ा 4, देखिए 2 3 4 5 एंड 6, देखिए 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 एंड 32 टू ज़ा 64। तो देखिए लास्ट आपको यहीं से पता लग रहा है 64, तो ऑप्शन में आपको 64 जहां गिवन है वही आपका आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आपको 3 क्यूब करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 क्यूब से ही आपको पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।